15 दिन पूरा होने को है। ये जो एनडीएस फॉलो कर रहे हैं ये सिस्टम जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं किया। ऐसे कितने लोग फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम बहुत सारे। अच्छा, तो आपको कैसा लगता फर्स्ट टाइम जो कर रहा है? हाँ, दाल चावल रोटी ये सब कुछ याद आ रहा है या नहीं? आपके परिवार वाले भी वहाँ से फोन करते होंगे। हाँ, फोटो भेजते हैं तो बोलते हैं फोन करते हैं कि भूखा नहीं रहना, खाना। हाँ, बोलते हैं भूखा तो नहीं लगते हैं, मुझे रोटी नहीं मिलता है। तो वो भी कहेंगे ना कि नहीं रोटी तो जरूरी है, दाल चावल जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, प्रोटीन का ही पॉइंट है, प्रोटीन जरूरी है। तो आज तक हम गलत शिक्षा के कारण भटकते रहे, भ्रमित रहे। नहीं खाने का था वो ही खाया। तो क्यों खाया ये अब हमें पता है कि गलत ज्ञान, गलत जानकारी, गलत संस्कार, गलत शिक्षा के कारण ऐसा क्या है। हम क्या खाते हैं? सारी दुनिया में इंसान खाता क्या है? तो देखा जाए तो सारी जिंदगी में या तो सारी जिंदगी जो खाता है एक दिन खाता है वही सारी जिंदगी खाता है, हर दिन खाता है। तो एक दिन का यदि एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि जो भी कुछ खाता इसमें से सबसे ज्यादा प्रमाण मात्रा वो है अनाज और दालों की, ग्रेन्स एंड पल्सेस, अनाज और कठोर। इसमें से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, दाल चावल रोटी पूरी पराठे मंचूरियन पिज्जा बर्गर लोचा लापसी नाना प्रकार की खिचड़ी कढ़ी ये सब कुछ अनाज और दालों से बनाते हैं। बेकरी प्रोडक्ट वो भी बहुत खाया जाता है, सिटी में तो ज्यादातर वही खाया जाता है और गांवों में भी बहुत सारा खाया जाता है। पानी पूरी, भेल पूरी, पूरन पूरी, तो ये सारी चीजें अनाज और दालों से हम बनाते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये आहार इंसान का नहीं है, ये आहार चिड़ियों का, पक्षियों का, उनको बच जाता है उनके शरीर में, हमारे शरीर में वो नहीं बचता। तो खाया था जब नहीं पता तो रोग होते हैं। जो A to Z सारे रोग है इसका एक कारण है अनाज दालें जिसमें मिलेट भी शामिल है। मिलेट अनाज दालें
खाया, अपच रहा, सड़ा, पित्त कफ हुए, कीड़े पड़े और नाना प्रकार के रोग हुए। तो ऐसा और किसी ने नहीं खाया। सारी सृष्टि में 84 लाख योनियों में किसी ने नहीं खाया, तो इंसान ने क्यों खाया? हम क्यों ऐसा खाते हैं? कुछ तो वजह होगी। हाँ, हम कहेंगे स्वाद से, इसमें स्वाद तो है नहीं। कोई भी अनाज, कोई भी मिले, कोई भी दाल ले लो, कोई भी स्वाद नहीं। तो फिर क्यों खाते हैं? आदत से, आदत से चली आती है। हमारा दादा दादी ने खाया, परदादा दादी ने खाया, माँ बाप ने खाया, सारा समाज खा रहा है, इसलिए खाया। तो इसके पीछे भी कोई कारण तो होगा। तो क्या मानते हैं? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? ऐसी गलती हमने क्यों की? किसी ने नहीं। बता सकेंगे? खेती 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 खेत में ज्यादा तो यही तो मैं पैदा होता है ना। गलत शिक्षा। गलत शिक्षा, हमेशा गलत पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? क्या पढ़ाया गया कि जिसकी वजह से हम खा रहे हैं? प्रोटीन, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। करेक्ट। अनाज जो हम खा रहे हैं, अनाज के बारे में क्या पढ़ाया गया? अनाज क्यों खाते हैं? अनाज के लिए क्या हमें पढ़ाया गया? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अन्यथा अनाज नहीं खाते। अनाज में कोई स्वाद नहीं है, कोई रस नहीं है, सूखा है एकदम। वो चबाने से चबा भी नहीं सकते, तोड़ भी नहीं सकते, इतना कठिन कठोर है। इसको चक्की में डाल के, फ्लोर मिल में डाल के आटा बनाना पड़ता है बाद में। ये सब कुछ करते हैं, आग पे उबालना पड़ता है। तो ऐसा भोजन, इतनी मेहनत करना पड़ता है, तो फिर भी स्वाद तो है। तो ऐसा भोजन मैं क्यों खाना पसंद किया? गलत शिक्षा बराबर है। अनाज क्यों खाया? शरीर में शक्ति एनाથી મળે છે એવું જ્ઞાન કામમાં આવ્યું। कहना है कि अनाज खाने से शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसा हमें बताया गया है। बराबर है? आप सब सहमत है? या तो और कुछ? આજે રસાળો તો રાખ્યો મેં, છોકરાને ખબર પડી ક્યાંથી તો એને ફોન કરે, પપ્પા ખાઈ લેજો, ભૂખ્યા ન રહેતા, ન મળે તો પછી બજારમાંથી લઈને ખાઈ લેજો, તો ખાજો બરાબર। હવે આમાં મને ખબર છે કે આ લાખ બધી ફરક પડે છે ઘણું બધું આપણને, બરાબર। એટલે હું હિંમત કરું છું બધી રીતના। तो ये बच्चा क्यों, बेटा क्यों कह रहा है? क्योंकि बेटा ऐसा मानता है, बेटे को ऐसी ज्ञान मिला है, गलत ज्ञान, स्कूल कॉलेज से, समाज से, किसी से भी, कि ये खाना जरूरी है। मेरी माँ भी मुझे बताती थी, वो हम तो गुजराती, तो वो कहती थी अन्न समा प्राण छे। हाँ, यानी कि अन्न, अन्न किसको कहते थे? बाजरा, ज्वार, गेहूं, चावल, ये सब सारे कठोर, इसको अन्न कहते थे। अन्न समा प्राण, यानी कि ये नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे।
खाना जरूरी है, ये माँ की ओर से मिले था, लेकिन माँ को कहाँ से मिला? सोसाइटी से, स्कूल कॉलेज से। तो अनाज खाने के लिए हमें क्या समझाया गया? कोई कहेंगे, उनका कहना है कि अनाज से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, ऐसा हमें सिखाया गया। सही में क्या सिखाया गया? स्कूल में, कॉलेज में कोई बताएंगे? हम सब पढ़े लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट पर मिलता कोई नहीं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अनाज से मिलता है, बराबर। तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो कोई बात नहीं, मिलता होगा, चलो, तो हमें क्यों खाना है? नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट है, इससे हमारा बॉडी तापमान, हाँ, जो कांस्टेंट रहता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो सेल्सियस, सेंटीग्रेड में कहें तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज जरूरी है। तो इसलिए आज सारी दुनिया में कहीं भी चले जाए, दुनिया के कोई भी देश, प्रदेश, कोने में अनाज पहले कोई न कोई रूप से खाया जाता है। कोई रोटी बनाते हैं, कोई डबल रोटी बनाते हैं, कोई बेकरी बनाते हैं, कुछ ना कुछ फॉर्म में, लेकिन खाते हैं। और कौन से भाव से? कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। तो अब देखें कि सबका मालिक एक, 84 लाख योनियों के जितने भी प्राणी है, जीव है, सभी का शरीर पंच तत्वों से बना है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए जरूरी है, मान लेते हैं। हाथी को भी जरूरत है, घोड़े को भी जरूरत है, मछली को भी जरूरत है, मच्छर को भी जरूरत है, मक्खी को भी जरूरत है, छोटे या बड़े हर कोई प्राणी को ये जरूरत है। तो हम देखते हैं कि चिड़ियों के अलावा, पक्षियों के अलावा और कोई खाते नहीं, कि नहीं खाते तो उनको तो कार्बोहाइड्रेट मिलता नहीं। कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता तो उनका बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। हाँ, सच है कि मेंटेन हो रहा है। पानी में रहने वाले, पानी तो ठंडा होता है, इसमें रहने वाले प्राणी, मच्छली जो कोई है, उनका भी खून आप देखेंगे गरम गरम रहता है, गर्माहट है, टेम्परेचर है। वो कोई अनाज नहीं खाते, फिर भी मेंटेन होता है। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि ये जो थियरी हमें बताई गई है कार्बोहाइड्रेट की, अनाज खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये जो हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, ये थियरी सरासर झूठ है, गलत। हाँ, अन्यथा तो हर कोई खाना पड़ता, पर नहीं खाते तो शरीर का ठंडा पड़ जाता, मर जाते, ऐसा तो होता नहीं। उसी तरह हम देखें दाल, इसको हम गुजराती में कहते हैं कठोर, द्विदल। तो
ये दाल जो है कठोर जो है ये हम क्यों खाते हैं, इसके पीछे क्या ख्याल है, इसके पीछे क्या शिक्षा हमें मिली है? प्रोटीन, करेक्ट। तो प्रोटीन जीवन सत्व, जीवन तत्व माना जाता है, जीने के लिए आवश्यक चीज मानी जाती है। तो ये हर कोई प्राणी के लिए जरूरी है, हर कोई प्राणी जिंदा रहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है केवल कठोर से ही मिलती है, दालों से मिलती है, पल्सेस से मिलती है। तो हर कोई प्राणी के लिए ये जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं सारी दुनिया में कोई नहीं खाते पक्षियों के अलावा, इसका भोजन है वो तो खाते हैं और कोई नहीं खाता, और फिर भी उनको कोई प्रोटीन की कमी नहीं आ गई, कोई मर नहीं गए। तो यहां भी हम समझ सकते हैं कि ये प्रोटीन की थियरी जो है ये भी सरासर झूठ है, गलत है। कार्बोहाइड्रेट भी गलत, प्रोटीन भी गलत। तो अब दूसरा जो हम खाते हैं अनाज दालों के अलावा वो है दूध। दूसरा नंबर दूध का आता है, दूध बहुत खाया जाता है। तो दूध क्यों खाते हैं, दूध के पीछे क्या ख्याल है? कैल्शियम। हाँ देखो, सारी दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, ये सवाल करोगे ये ही जवाब मिलेगा, कैल्शियम। क्यों? क्योंकि ऐसा पढ़ाया गया है इंसान को, और किसी को नहीं, इंसान। तो अब कैल्शियम मिलता है, बराबर है, चलो मान लिया। तो कैल्शियम की जरूरत हमें क्या है हमारे शरीर के लिए? कैल्शियम क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या बताया गया? हड्डी के हाडका वच्चे जग्या होय ने એને જોડવામાં हाडका मजबूत है। करेक्ट। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए, और हड्डियों में दांत भी हड्डियां, तो इसको कमजोर वो न पड़ जाए, मजबूत रहे, इसके लिए कैल्शियम जरूरी है। क्योंकि हड्डियां जो है कैल्शियम से बनी है, ऐसा विज्ञान मानता है। अब हम देखते हैं कि जितने भी प्राणी हैं, चूंटी, कीड़ी, मंकोड़े से लेकर बड़े बड़े हाथी जैसे प्राणी, मगरमच्छ ले लो, हर किसी के देह में हड्डियां है। कोई भी ले लो, छोटी मछली भी ले लो, बड़ा मगरमच्छ ले लो, हाथी ले लो, छोटी छोटी मक्खी, चूंटी, कीड़ी, कोई भी, हर किसी के देह में हड्डियां है। जो हड्डियां हमारे शरीर में भी है। अब हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम जरूरी है, और ऐसा कहा जाता है कि हमारे लिए, इंसान के लिए, एक दिन में कम से कम 1 लीटर दूध, कम से कम, ज्यादा पिए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 लीटर को पीना ही चाहिए। चाहे वो छोटा बच्चा हो या वृद्ध भी हो, जवान भी हो। तो हमारी हड्डियां कितनी, मान लो
मेरा वजन 60 kg है। 60 kg में से कुछ मांस ये सब कुछ हटा दे तो मेरे शरीर में 40 kg हड्डियां हैं, ऐसा अंदाजा लगा ले। तो 40 kg हड्डियों के लिए 1 लीटर दूध। अब हम देखते हैं हाथी का वजन कितना होगा, अंदाजा क्या वो नहीं, मान लो 400 kg है, हाँ? मतलब हमसे 100 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा, जो एक तो अंदाजा है गिनती के हिसाब से 50 गुना लगा ले, हाँ 400 kg नहीं है तो 200 kg, 400 kg भी होगा शायद, क्योंकि 156, 160 ऐसे तो हमने इंसान भी देखे, हाँ? तो हाथी का तो 400 से ज्यादा होगा। 1 टन જેટલું વજન થઈ ગયા. हाँ મોટો હાથી હોય ને, 1000 કિલો के आसपास होता है। 1000 કિલો જેવું થઈ જાય. हाँ एक 1000 किलो। तो 1000 kg भी हम ना ले, थोड़ा 500 kg ले, 400 ले ले, गिनती के में सरलता के कारण। मेरा 40, मुझे 1 लीटर दूध की जरूरत है, हाथी को 400 kg, मुझसे 10 गुना ज्यादा हड्डियां, तो हाथी को कितना दूध चाहिए? 10 लीटर। 10 गुना ज्यादा यानी 10 लीटर। और वो कितना पीता है? हाँ? નહીં બી થશે. हाँ हाथी पीता है, तो इसकी हड्डियां खत्म हो गई, कमजोर हो गई, उनके दांत कमजोर हो गए। तो ऐसा हम क्यों नहीं सोचते? हाँ, कहता तो दीवाना, सुनता भी दीवानी। हाँ, तो हमारी मति मारी गई है। हम इंसान, पढ़े लिखे इंसान, मूर्ख के सरदार है, जो अनपढ़ को भी गलत दिशा दे रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं, जिसका दूध हम पीते हैं, गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का, जिसका भी पीते हैं। अब देखो गाय, मेरा वजन, मेरी हड्डियों का वजन 40 kg, गाय की हड्डियों का वजन 200 kg लगा ले, 5 गुना ज्यादा होगा, जो 400-500 kg भी होगा। तो 5 गुना ज्यादा, मुझे 1 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो गाय को कितना दूध पीती है वो? हाँ, इतना ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं पीती, 5 लीटर की कमी हो गई। अब हम निकाल लेते हैं, हाँ, अभी तो मशीन लगाते हैं, खींच लेते हैं 20-20 लीटर सुबह रात, 40 लीटर, 5 वो नहीं पीती, इसकी कमी 40 हम निकाल लेते हैं, 45 लीटर, 45 लीटर डेली उनकी शरीर में हड्डियों के लिए जो कैल्शियम की जरूरत है, जो दूध से मिलता है, तो 45 लीटर तो हम निकाल लेते हैं, तो उनकी हड्डियां तो तुरंत खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? तो हम क्यों नहीं सोचते? हाँ, ये है हमारी मति मारी गई है। इतना दूध पीने के बाद भी आप देखना, ऑस्टियोपोरोसिस किसको होता है? दांत किसके सड़ते हैं, गिरते हैं, हाँ, ये सब कुछ किसको होते हैं? हड्डियां कमजोर किसकी होती है?
इंसान, और किसी की नहीं होता। थोड़ी सी भी चोट लग जाए हमारी हड्डियां टूट जाती है, एक जगह से नहीं कई जगह से मल्टी फ्रैक्चर हो जाता है। हमारे लिए एकदम स्मूथ सरल रास्ता है, जबकि ये सारे प्राणी आप देखो, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस जो जंगल में रहते हैं, उनके लिए कोई रोड रास्ते नहीं, वो तो उबड़ खाबड़ जमीन में दौड़ते रहते हैं, गिर भी जाते होंगे, उनकी हड्डियां कभी टूटती नहीं। और हम थोड़ी सी चोट भी लगने से हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। मतलब कि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होने के भाव से जो दूध खा रहे हैं, वो ही दूध हमारी हड्डियों को कमजोर बना रहा है। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि जो हमें सिखाया गया दूध से कैल्शियम, ये थियरी सरासर झूठ है। दूध और भी कई कई ख्यालों से खाते हैं। दूध से ताकत मिलती है, और ताकत का यूनिट है कैलोरी। हर कोई खाद्य पदार्थ को विज्ञान ने कैलोरीफिक वैल्यू दी है। ये खाएंगे इतनी कैलोरी मिलेगी, इसमें से इतनी कैलोरी, इसमें से इतनी कैलोरी, और दूध में से किलो कैलोरी, 1000 गुना ज्यादा। तो दूध से ताकत मिलती है, ऐसा मानकर इंसान दूध पी रहा है। एक है कैल्शियम, दूसरा है ताकत। तो हम देखते हैं ताकत इसमें ज्यादा है। हाथी में ताकत ज्यादा है तो दूध नहीं पीता, या इंसान में? हाथी, घोड़े में ताकत ज्यादा है या इंसान में? अरे इन सभी को छोड़ो, गद्दे में ज्यादा है या इंसान में? गद्दे की एक भी लात लग गई, हाँ, तो फिर भी हम समझते नहीं। गद्दे को हम बुद्धू कहते हैं, लेकिन हम बुद्धू के भी सरदार सोते ही नहीं। जो बता दिया सही मान लिया, और भेड़ बकरियों की तरह डें 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 करते चले जाते हैं। तो ताकत के हिसाब से भी दूध खाते हैं, तो ये भी गलत है। ये फिर भी सरासर झूठ है। दूध से मसल्स बनते हैं, बॉडी बिल्डिंग। तो हम देखते हैं मसल वाले हाथी है, भैंस है, घोड़ा है, बैल है, कितना मसल है, मांस से लथपथ बराबर। वो कहां दूध खाता है? अरे दूध तो नहीं, इसको फैट कहते हैं। ये फैटी कोई चीज वो नहीं खाते, केवल घास खाते। वो घास में फैट है ही नहीं, ऐसा विज्ञान बताता है। यानी कि कोई भी थियरी आप ले लो विज्ञान की, सरासर झूठ है, गलत है। और उनको ही हम सही मान के हमारा जीवन जी रहे हैं, जीवन शैली बना दी, लाइफ स्टाइल बना दी। यही तो कारण है कि आज इंसान सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा रोगी, रागी, द्वेषी, क्रोधी, सब कुछ इंसान में है।
और कहीं आपको ये सब कुछ नहीं दिखेगा। आगे भी देखें तो इतना गुणगान गाया है दूध का विज्ञान में कि ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, सब कुछ मिला के अंत में कह दिया सब कुछ मिलता है, यानी कि दूध संपूर्ण आहार। हाँ, इसलिए आज दुनिया दूध पी रही है। और दूध पी पी कर मर रही है, बेमौत मर रही है, परेशान होकर मर रही है। ऐसे कोई प्राणी नहीं मर गया। हर कोई प्राणी की मौत, जिसका नाम उसका नाश तो है, जिसका जन्म इसकी मृत्यु है, लेकिन अन्य सारे प्राणी मौज मजा मस्ती से जीते हैं और नेचुरल डेथ मरते हैं, जबकि हम मौज मजा मस्ती हमारी मारी गई और मरते हैं भी कमौत। हमारी नेचुरल डेथ होती ही नहीं, तो हम सर्टिफाई करते हैं कि इसकी नेचुरल डेथ हुई। नेचुरल किसी की डेथ इंसान की हो ही नहीं सकती। हम किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, किसी को ऐसे कोई रोग से मर गए तो भी हम कहते हैं कि नेचुरल डेथ हुई। हाँ, सर्टिफिकेट डॉक्टर दे देते हैं। तो सही में हम वी आर कमिटिंग सुसाइड अननोइंगली। अनजान में हम सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि आत्महत्या आत्मघात कर रहे हैं। तो ये जो कुछ विज्ञान में हमने पढ़ा है, सीखा है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो दरअसल झूठ है। और यही तो हमारे दुखों का कारण है, रोगों का और दुखों का। तो दूध, अब देखें कि जितनी और कोई भ्रमणाएं हैं, भ्रमित है, हम भ्रांतियां से भरे हैं, जो भी हमारे मन में है दूध के बारे में, अच्छे ख्याल, वो सब सरासर झूठ है। लेकिन ऐसे भर दिया गया है कि जो निकलना इतना आसान नहीं है। हम तो दूध खाते ही हैं, लेकिन हमारे संतानों को भी बला पिलाते हैं, जबरदस्ती पिलाते हैं। आप देख लेना, सारी दुनिया में एक घर घर की कहानी है। सारी दुनिया में, केवल यहाँ गुजरात में, केवल इंडिया में, केवल एशिया खंड में, ऐसा नहीं, सारी दुनिया में हर कोई माँ अपनी संतान को जबरदस्ती दूध पिलाती है। देखो, संतान दूध पीना नहीं चाहता, आप ये भी देख लेना, क्योंकि वो जानता है ये मेरा भोजन नहीं, वो भागता। जब तक माँ का दूध मिलता था, वो मांग लेता था, रोता था, और जब माँ अपनी वो स्तनपान करवाती थी, खुशी खुशी वो पीता था। लेकिन जैसे माँ का दूध छूट गया, माँ का दूध बंद हो गया, बच्चे को दांत आ गए, अब
कोई भी बच्चा आप देखना, सारी दुनिया में स्टडी करो, कोई भी बच्चा अपनी माँ का या तो पराई माँ का दूध अब पीना नहीं चाहता, और जब दूध पिलाने की कोशिश की जाती है तब बच्चा दौड़ के चला नहीं आता, लेकिन भाग जाता। फिर भी हम मूर्ख लोग समझते नहीं कि क्यों भागता है। आज तक मांग लेता था, खुशी खुशी वो पीता था, आज क्यों भागता है। लेकिन हम कैसे भी उनको पकड़ लेते हैं और भला जबरदस्ती उनको दूध पिलाते हैं। तो दूध पिलाना, आपको पता होगा एक समय ऐसा था जब एक कहा जाता था कि कोई कम्युनिटी में वो लड़की नहीं चाहते थे, तब उनको दूध पीती कर देते थे। हाँ, मालूम है ना सबको? दूध पीती करना यानी मारता। वो एक कम्युनिटी थी, एक समय था। लेकिन आज का समय है, ये विज्ञान ने हर किसी को दूध पीती कर दिया, हाँ, मार दिया, कमोत मारता। तो कोई भी लड़का हो या लड़की दूध पीना नहीं चाहते, और कोई भी माँ इसको दूध पिलाए बिना छोड़ना नहीं चाहती। यानी कि माँ अपने बच्चे को कमोत मार रही है। हाँ, माँ का काम आज क्या हो गया है, पढ़ी लिखी माँ अपनी संतान को मार रही है अज्ञानता से। हाँ, कोई माँ का भाव ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसी अज्ञानता भर दी गई है कि माँ ही खुद अपने बच्चे को, अपने संतानों को मारती है। बाप भी मारता है, सारी सोसाइटी मारती है, खुद मरती है और संतानों को मारती है। क्यों? इसके पीछे एक गलत ज्ञान जिम्मेवार है। हम मानते हैं कि हम बहुत बुद्धिमत्तावान है, बुद्धिवान, लेकिन देखो, कोई भी गाय देखो, भैंस देखो, भेड़ बकरियां देखो, कोई भी अपने बच्चे जबरदस्ती दूध पिलाती है क्या? कोई भी देख लो, सारी सृष्टि में। हाँ, वो शिंग लगाती है, ले दूध पी ले, दूध पी ले। हाँ, और एक इंसान कितना त्रास करती है अपने संतानों को, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि हम इसको सही मानते हैं, गलत को सही मान बैठे हैं। तो जो नहीं पीना चाहता, इसको जबरदस्ती पिलाते हैं। इतना ही नहीं, खाने का भी इतना भ्रम भर गया है कि भला खिलाते हैं, नहीं खाना है फिर भी। आप देखना, ये भी घर की कहानी, बच्चा नहीं चाहता, उसको भूख नहीं, या तो जो हम खिला रहे हैं वो उसको पसंद नहीं है, तो भागता है, नहीं खाता। तो इसको भी कैसे भी जबरदस्ती उनको हम खिलाते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं करता, जलचर, स्थलचर, नवचर, कोई भी देखो, हर कोई माता पिता, भगवान ने अपने बच्चे के प्रति इतना ही प्रेम दिया है जो इंसान को दिया।
हर कोई माँ चाहती है कि अपने बच्चे को आप बंधन ले लो, कोई भी कितनी प्यार करते हैं। तो ऐसे प्राणी जगत में कोई भी माँ, कोई भी उनका समान जबरदस्ती किसी को नहीं खिलाता, और हम हमारे संतानों को जबरदस्ती खिलाते हैं। आप चिड़िया भी देख लो, हाँ, जब वो मुंह खोलती है बच्चा उसका, तब दाना डाल देता है। उनकी फर्ज है, जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो चोंच मार मार के ले मुंह खोल, हाँ खा ले, ऐसा कभी कोई चिड़िया भी नहीं करती, कोई भी प्राणी नहीं करता। और एक इंसान, हाँ, इतना त्रास, इतना त्रास। ये तो साइकोलॉजी को स्टडी नहीं करते, बच्चों की साइकोलॉजी स्टडी करना चाहिए, तब पता चलेगा कि हम हमारे संतानों पे कितना त्रास कर रहे हैं। वो हमें प्यार नहीं करता, आप देख लेना, वो उनकी नजरों में हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन साइकोलॉजी स्टडी नहीं करते। तो खाने के पीछे जो सारी गलत फहमियां हमारे मन में भरती गई है, विज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, स्कूल कॉलेज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, यही तो कारण है कि आज इंसान की बदतर स्थिति है। इतना रोग रोग रोग, हाँ, जितनी भी हॉस्पिटल बढ़ाओ, हाँ, पूरी भरी भरी रहती है। और कोई सुनता नहीं, इतना भी बड़ा जिसको हम कहें ज्ञानी, चाहे धर्मगुरु हो, धर्माचार्य हो, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, तो वो भी आपको बताएंगे कि हमने इतनी अस्पताल खोल दी, हाँ, और इतने हम और खोलेंगे, आपके इलाके में इतनी इतनी हॉस्पिटल हम लगा देंगे, इतने डॉक्टर्स को हम पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं, इतनी दवाइयां आपको मिलती है, हाँ, आपको फ्री में दवाइयां दी जाएगी, हाँ, कितना है ये? कोई अच्छी बात है क्या? दवाइयां बिल्कुल बंद होनी चाहिए, सारी हॉस्पिटल बंद होनी चाहिए, सारी मेडिकल कॉलेजेस बंद होनी चाहिए, आयुर्वेदिक कॉलेजेस बंद होनी चाहिए। इसकी जगह हम बढ़ावा देते हैं और इसको हम गौरव मानते हैं कि हमने इतना सारा काम किया। तो मती मारी गई है, इसके अलावा क्या करें हम? तो दूध के बाद जो खाया जाता है, मांस, मच्छी, अंडे, मांसाहार, हम चाहते हैं थोड़े, वहां बड़े बड़े मॉल होते हैं, सब्जी फल ये भी मिलता है, और मीट भी इतना मिलता है कि सब्जी फल एक इतने में आ जाता है, तो मीट के लिए इससे 10 गुना ज्यादा इतना मीट खाया जाता है। और मीट खाने वाले, उनके मन में भी ऐसा कुछ भर दिया गया है कि ये सलाद सब्जी खाना, इसको घास फूस कहते हैं, इसमें क्या खाना? जो गलत है वो खाने में वो प्राउड लेते हैं, और जो सही है वो इसको तुच्छ मानते हैं।
तो ये हालत है आज सारी दुनिया की। मांस भोजन है, आहार है, लेकिन मांसाहारी प्राणी के लिए, नहीं कि इंसान के लिए। मांसाहारी प्राणी की देह रचना आप देखेंगे तो ये इंसान की देह रचना से भिन्न है, अलग है। इसके शरीर में जो केमिकल फैक्ट्री भगवान ने लगाई है वो मांस को पचा सकती है, वो घास को शायद नहीं पचा पाएगी। और इंसान के देह में जो केमिकल फैक्ट्री है वो मांस को नहीं पचा सकती। और यही तो रोगों का कारण है। और दूध जिसको हम पवित्र मानते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, दूध भी प्राणी जन्य पदार्थ है, एनिमल प्रोडक्ट है। और एनिमल प्रोडक्ट जो भी है वो है मांसाहार, और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो भी है वो है शाकाहार। यानी कि इस दूध को हम पवित्र मानते, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद मानते हैं, वो तो मांसाहार। लेकिन हम इसको मानने को लिए तैयार है, क्योंकि ऐसा मर दिया। आजकल वीगन का एक पवन चल रहा है, अच्छी बात है। मांसाहार करने से वीगन अच्छा है, कम से कम हिंसा नहीं। लेकिन वीगन से भी निरोग तो नहीं ही हो पाएंगे। वीगन भी गलत आहार शैली है। क्यों? क्योंकि वीगन में भी हम गलत खाना खाते हैं। वीगन में केवल इतना है कि हम प्राणीजन्य नहीं खाते, बाकी अनाज दालें खाते हैं, मिलेट खाते हैं, और सभी को आग पे चढ़ा के खाते हैं। इसमें तो कुछ बदलाव नहीं किया। तो चाहे मांसाहारी हो, चाहे शाकाहारी हो, चाहे वीगन हो, हर कोई बीमार है और रहेंगे, क्योंकि हर कोई गलती कर रहे हैं। तो हमारा सही भोजन ये हमें पता होना जरूरी है। अब हमें पता लग गया है। अब मान लो कि हम हमारा सही भोजन ही खाते हैं। सही भोजन हमारा क्या है? कंद मूल फूल फल पत्तियां और पीने का पानी, या तो पत्रम पुष्पम फलम और जल पानी, वो ही खाते हैं। लेकिन आग पे चढ़ा के खाते हैं, बॉइल करके खाते हैं, बेकिंग करके खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं, तो सारे तत्व को हम नष्ट भ्रष्ट करके खाते हैं, मृत आहार खाते हैं। तो इससे भी हमें रोग होंगे। ये सब कुछ सारी बातें हमें समझना है। मांसाहार से भी रोग होंगे, शाकाहार से भी होंगे, वीगन से भी होंगे। तो केवल हमारा आहार लेते हैं, लेकिन आग पे चढ़ाकर मिर्च मसाला डाल के लेंगे तो भी होंगे। तो अब हमें क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ये सारी बातों का ख्याल करना होगा। तो अब सहज है, समझ में आ चुका है। एक तो इंसान को अपना भोजन जो भगवान ने इंसान के लिए दिया वो ही भोजन खाना जरूरी है, और वो है कंदमूल फूल फल पत्तियां और पीने का पानी। और वो भी कैसे?
बिना आग पे चढ़ाए। आग पे चढ़ा दिया तो भी बात खत्म। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें क्या खाना। नो मिल्क, नो मीट, नो मिलेट, यानी कि दूध नहीं, मांस नहीं, मिलेट यानी कि अनाज, दालें नहीं, ये हमारा भोजन नहीं। न ऑयल न बॉयल, आग पे चढ़ाया हुआ नहीं और कोई ऑयली नहीं। और अब आगे एक और भी करते हैं तो और फायदा होगा। यहां तक इतना काफी है। जैसे अन्य प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं, उसी तरह हमें खाना है। लेकिन हम इंसान हैं, अब इससे भी आगे जा सकते हैं। तो जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया, अध्याय 17 श्लोक 8 सुबह ने बताया था, रस लेंगे तो एक और भी अच्छा, क्योंकि शरीर को रस की जरूरत है, रेसे की नहीं। रेसे की यानी फाइबर जो हम कहते हैं। हमारा विज्ञान क्या कहते हैं? फाइबरस फूड खाओ, फाइबरस खाओ, फाइबरस खाओ। फाइबर से सफाई होती है, ये भी सरासर झूठ है। नो फाइबर, फाइबर बेस्ड खाना। तो अब हमारा भोजन क्या है? नो मिल्क, नो मीट, नो मिलेट, नो ऑयल, नो बॉयल, नो आयर, नो फाइबर। ऐसा यदि खाएंगे तो इंसान का भोजन होगा, तब हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। नेवर, सिंस बर्थ, जैसे ही भगवान ने दान दिए, बाद में यही खाना खाना है। जब तक भगवान ने माता का दूध दिया, तब तक ही बच्चे के लिए अपनी माँ का दूध बराबर है, वो संपूर्ण आहार है, वो अमृत है, जो भी करें। बाद में दूध जहर है, बाद में रसयुक्त आहार लेना और चबा 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 कर बचता है, इसको बाहर कर देना, फाइबर फेंक देना, केवल अंदर जूस जाना चाहिए, रस जाना चाहिए। तो ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए एकदम फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अब जो फाइबर है, रेसे है, यहां से डाला, पीछे से निकालना पड़ेगा। इतनी जो जर्नी होती है, इसमें बहुत सारी शक्ति बनती है। तो ये शक्ति बन जाएगी, इसमें से कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं। और फाइबर का स्वभाव है फंसना, कहीं भी जाएगा वो फंसता जाएगा, और फंसेगा तो कब्ज होगी, कब्ज होगी तो सारे रोग होंगे। तो ये सारे रोगों का कारण हमने गलत आहार देखा, गंदगी देखी। तो ये गंदगी और गलत आहार में ये रेशे भी आ जाते हैं, फाइबर भी। सही भोजन खाते हैं, इसके फाइबर भी रोगों को जन्म देने में एक हिस्सा उसका भी है। तो अब सही में समझ में आ जाए तो हम ऐसा खाएं। हाँ, जूस बनाने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं है, भगवान ने हमें मशीन दी है। हाँ, इतनी आप देखो डब्बी है, एक बॉक्स है, इतना ही छोटा सा मुंह, इसमें एक कटर है, हाँ, एक छिलका है, छिल सकते हैं, एक कटर है, काट सकते हैं, एक ग्राइंडर से डायरेक्ट, हाँ, ग्राइंड कर सकता है, चबा सकता है। और इसको रस में पलटने के लिए स्प्रे करना जरूरी है। तो ये स्प्रेइंग जो हमारी ग्लैंड है, वो भी दी है।
यानी कि कटर, मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, जो भी कहो, सब कुछ भगवान ने इतने में दे दिया है। सोच समझ के दिया है, वैसे नहीं दिया। और ये सबसे पहले दिया। देखो यहाँ कि खाने से पहले ही आ जाए कि ऐसा कुछ भी ना डाल दे, तो ये सब सोच समझ के दिया है। देखिए, ये गलत विज्ञान के कारण हम हमारी मति मारी गई, सोचते ही नहीं है। और जो विज्ञान ने बताया इसको सही मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं, खा रहे हैं और अपना पतन कर रहे हैं, कमोद मर रहे हैं। तो अब इतना समझ में आ जाएगा तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे।